अगर एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे फाइंड केसी निकालने के लिए बोले बेटा, ठीक है, तो फाइंड केसी एट इक्विलिब्रियम स्टेट on the basis of Nernst equation। तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है P, रिएक्शन परफॉर्म करके बना रहा है आपका A एंड B, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने एट इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेटा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते किससे? Q से, ठीक है। Q बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। और हमारा Kc भी हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो Kc कैसे हम लोग यहां फाइंड करेंगे? तो हमें पता है अगर हम Q निकालेंगे बेटा, तो देखो हमारा यहाँ पर जो हमारे पास कंटेंट बनेगा, ठीक है, तो Q बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? तो प्रोडक्ट क्या है बेटा? A B, ठीक है, जो स्टोइकियोमेट्रिक होती है पावर में चली जाती है आपकी P एंड R, ठीक है। बस यहाँ पर Q की जगह पे हमें Kc कर देना है। क्या कर देना है? Kc, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो किसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Kc से। तो Kc बराबर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बेटा? A B कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस हो गया काम। अरे हो गया काम, हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की जगह पे क्या रख सकते हैं? Kc, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट बराबर क्या होगा? Kc, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन का? एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन का। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था हमारे पास E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है ना। और log बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यही तो फॉर्मूला है ना, यही था ई सेल का। बस थोड़ा सा चेंज कर दो, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एम एंड log बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या रखते हैं? Kc। तो अगर क्वेश्चन में आपसे Kc पूछ लिया जाए तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से, फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं इसे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से। चलो अब हम एक इसी पे बेस में आपको न्यूमेरिकल और करा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर Kc के बाद में हमारा हो गया जहां तक है, ठीक है। अब हम मैं सारे फॉर्मूला आपको जितने करा दिए उतने लिखा देंगे, देन फिर हम देखने वाला न्यूमेरिकल। बेटा क्या देखने वाला है? न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है Kc पे बेस्ड, एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल गिवन है बेटा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ठीक है। जिसमें आपका क्या हो रहा है कि कॉपर जो है आपका प्लस Zn डाई पॉजिटिव, Zn एंड कॉपर डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि बेटा क्या है आपका? क्या है ये? एनोड। यहां पर क्या रिएक्शन? तो क्या है ये? कैथोड। क्या है ये? कैथोड। क्या हो रहा है? रिएक्शन, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। ई सेल गिवन है बेटा, ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0, कितनी रखी है? 0 दे रखी है। अब बोल रहा है आपसे फाइंड Kc फाइंड करना है, ठीक है। फटाफट से लगा दो फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एम एंड log बेस 10 Kc, ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट कर दो। ई सेल 0, 1.1 वोल्ट माइनस 0.059, कितने नंबर ऑफ रिएक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 लगा दो, log बेस 10 Kc, ठीक है ना। log बेस 10 Kc, बोलो है ना? अरे बोलो है ना? क्या इतना डन हो गया? क्या इतना डन है ना? यस, ओके, ठीक है। चलो तो यहां से log Kc निकालने के लिए आप जब इसको सॉल्व आउट करोगे बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मजे तरीके से अगर सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि log Kc बराबर, भाई जाहिर सी बात है आप इसको वैल्यू इधर लेके जाओगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आपकी जो log Kc की वैल्यू निकल के आएगी
वो निकल के आएगी बेटा कितनी 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 कितनी, ये निकल के आएगी log KC, log KC बराबर 37.228। देखो कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा, इसे हम डाल लिख दिया मैंने log KC, log 10 KC बराबर, हाँ यस 37.22। ठीक है, बस क्या करना है, इसका एंटी लॉग ले लेना है, और सॉल्व करने के लिए क्या कर देना है, एंटी लॉग, क्योंकि लॉग को तो हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या लेना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग अगर आप उसका लोगे, आपको निकालना बता देंगे एंटी लॉग। ठीक है, अगर आप इसका एंटी लॉग करोगे, ठीक है, तो केसी बराबर, ये आपकी जो स्टार्टिंग की डिजिट होती है पावर में चली जाती है, किसमें जाती है, पावर में। ठीक है, और 0.228। ठीक है, तो बाद की जो काउंट हो जाएगा, आप लॉग टेबल में उसकी वैल्यू देखोगे तो ये निकलेगी आपकी 2, तो आपको बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 37। देयर इज योर आंसर, देयर इज योर आंसर। ठीक है, अलग से आपको बता देंगे कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एक लेक्चर बना देंगे उस पर।